जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस प्रबल ग्रह की जिसके कारण से राहु अपने समग्र प्रभाव आपको नहीं प्रदान कर पाते। अर्थात हम चर्चा करने जा रहे हैं केतुदेव महाराज की कि केतुदेव महाराज के चलते किस तरीके से राहु महाराज अपने समग्र प्रभाव आपको नहीं दे पाते और साथ ही साथ किस तरीके से हम राहु को समग्र प्रभाव देने के लिए अनुकूल बना सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये दोनों ग्रह सदैव एक दूसरे से सप्तमांश बैठे हुए होते हैं और सप्तमांश होने के कारण देखिए, जब भी राहु का राशि परिवर्तन होगा साथ ही साथ केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों एक ही राक्षस के दो पार्ट हैं। एक सिर है, दूसरा धड़ है। लेकिन क्या है कि राहु के प्रभाव जो होते हैं केतु के कारण, क्योंकि दोनों की डिग्री भी समान होती है, दोनों का अंश बल भी समान होता है और दोनों साथ ही साथ अनुकूल अवस्था में भी आते हैं और साथ ही साथ प्रतिकूल अवस्था में भी जाते हैं, जो कि देखिए सर्वविदित है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केतु के प्रभाव निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही आपको अच्छे या बुरे, केतु के प्रभाव राहु से बड़े होते हैं और दोनों ही अपनी चीज़ों में महारत हासिल किए हुए हैं। साथ ही साथ जहाँ राहु को हम जुनून मानते हैं, वहीं केतु को हम डिटैचमेंट मानते हैं। जहाँ राहु को हम महत्वाकांक्षा मानते हैं, केतु को आध्यात्मिकता मानते हैं। जीवन में आपकी जो भी तरक्की के अवसर पा आते हैं उनको लपकना चाहते हैं और केतु संबंधित लोग क्या बोलते हैं, केतु जिस भाव से जुड़े, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक उदासीनता को दिखाती हैं और जिस भाव से संबंधित, इसे आप अपनी जन्म कुंडली पर सूत्र को लगाकर अवश्य देखिएगा। जिस भाव में आपके केतु बैठे हों, उस भाव से संबंधित चीज़ों में सदैव ही आपकी उदासीनता रहेगी। मसलन उस भाव से संबंधित कार्य जो होते हैं भाग्य के भरोसे चलते हैं। किसी व्यक्ति के अगर लग्न में ही केतु महाराज, व्यक्ति जो होता है उसको यह बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि लोग उसके रंग रूप के बारे में या उसके एटीट्यूड के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो सबकी उपेक्षा करके स्वयं को भक्ति भावना से रंग लेता है। अर्थात देखिए, ये जो भक्ति भावना या आध्यात्मिकता है एक सीमा तक ही अच्छा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाना है उसको, सीमा से बहुत ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल 24 घंटे उसके ऊपर सिर्फ भक्ति का, अध्यात्म का ही रंग चढ़ा रहता है। हालाँकि देखिए, अगर आप पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से निवृत्त हैं तब तो ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का प्रवाह बहुत ज़्यादा है, सामाजिक ज़िम्मेदारियों का प्रवाह बहुत ज़्यादा है, तब ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको मतलब परेशान कर सकती हैं, परिवार को परेशान कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और देखनी ये ज़रूरी हो जाती है कि प्रभाव, जैसे कि देखिए, केतु राहु जो है 100% तो बहुत ही रेयर लोगों के लिए अच्छे होते हैं। कभी भी आपको 100% इनका शुद्धतापूर्ण प्रभाव नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि 100% जिनके बर्थ चार्ट में ही 100% हो उन्हीं को प्राप्त होता है। अब ज 60% तक लोगों को अच्छे तरीके से राहु के प्रभाव प्राप्त होते हैं। अब यह 60% देखिए, राहु की जो दृष्टि होगी केतु को 30% प्रभावित करेगी, लेकिन केतु की दृष्टि जो होगी राहु को 40% प्रभावित करेगी, यानी इनका डिटैचमेंट राहु की तरफ 40% तक जाएगा, जिसकी वजह से राहु के जो महत्वाकांक्षी रूप है या धन वाला प्रारूप है, ये सिर्फ आपके लिए 20% ही प्रभावी होता है। ऐसे में राहु कर करके भी क्या करेंगे, बस आपको सामान्य ग्रहों की तरह इनके प्रभाव प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, हम इसीलिए आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताते रहते हैं समय समय पर, जिनके द्वारा आप अपने जीवन को और ज़्यादा लाभकारी बना सकते हैं। अब केतु जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये परिवार का घर है, आपके सुख सुविधा यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि परिवार के अंदर जाके जब आपको अनुकूल माहौल मिलता है
तब आपके लिए प्रवाह जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि राहु केतु इस समय पर आपके लिए किस तरीके से प्रभाव दे रहे हैं, और राहु को केतु के इस दृष्टि प्रवाह से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि केतु की और क्या जानना चाहते हैं। केतु आपके धन सुख भाव में बैठकर, क्योंकि सुख बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, जहाँ हमारी माता है, जहाँ हमारी परिवार की सुख सुविधा है, जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा भूमि भवन वाहन है। अब ऐसे भाव से अगर व्यक्ति के अंदर उदासीनता आ जाए तो फिर बताइए, जीवन की आपकी संपूर्ण पूंजी तो इसी स्थान पर है, फिर क्या होगा। व्यक्ति एक संत जो होता है वो माना जाएगा कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि माता का स्वास्थ्य खराब है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई बहन उसके किस रास्ते पर चल रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों की एजुकेशन कैसी हो रही है, या छोटे भाई बहन किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहे। परिवार में कुछ चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो एक यंत्रवत कार्य तो करता है, जो भी उसको कार्य सौंपे जाते हैं या उसकी जिम्मेदारियों पर जो कार्य हैं उनको वो यंत्रवत करता तो है, लेकिन उनसे लाभ लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता। मसलन कहीं पर धन फंस गया है तो फंसा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तब मिल जाएगा। ये इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पंचम दृष्टि जो आपके अचानक के भाव पर जा रही है, जहाँ से आपका अचानक धन नियंत्रित होता है, यहाँ पर जाएगी तो इन सब चीज़ों के प्रति उदासीनता, कि मतलब आपको कोई विद्या सीखनी है। मोस्टली ऐसा व्यक्ति जो है ऐसी स्किल के प्रति जाना चाहता है, जैसे तंत्र मंत्र हो गया, या फिर जैसे आपके जीवन में जो भी योग विद्या हो गई, या आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई, इन चीज़ों के प्रति उसका रुझान रहता है। और इन चीज़ों में वो पागलपन की हद, यानी जिसे कहते हैं पराकाष्ठा, उस हद तक वह व्यक्ति प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं या लोग उससे क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। अब वहीं एक चीज़ और यहाँ पर कि केतु महाराज जैसे कि अभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और इन्होंने जुलाई में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश किया था, और ये मार्च पर्यंत तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। काफ़ी लंबा समय ये जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रह रहे हैं। 12वें भाव के कारक होते हैं और 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, जिस कारण से इनकी प्रवृत्ति जो है और ज़्यादा प्रचंड हो रही है। अब ऐसी प्रचंड स्थिति में इनके प्रवाह जो हैं वो राहु के ऊपर जो जा रहे हैं वो भी प्रचंड जा रहे हैं। अर्थात राहु इस समय सर्वथानुकूल होते हुए भी आपके लिए उतना ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं प्रचारित कर पा रहे हैं जितना कि सामान्य अवस्था में होना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए बाद ही आप राहु के समग्र प्रभावों को प्राप्त कर पाएंगे। 12वां नक्षत्र 12वें के कारक ग्रह और इस समय चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इनको प्रबल बना रहा है। वहीं गुरु का उच्चत्व प्रभाव इनको प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु हैं और ये शिष्य हैं गुरु के। और वहीं अगर इनके सुख को देखें तो इनका सुख इस समय सप्तम भाव से निकला हुआ है, यानी आपके इस समय अपने जीवन साथी के प्रति एक उदासीनता वाली विरक्ति उत्पन्न हो सकती है। आपका जीवन साथी इस समय अगर देखा जाए तो टोटल आध्यात्मिकता में के रंग में डूबा हुआ व्यक्ति होगा। तो ये चीज़ें आप इसे सूत्र को समझकर ही कार्य करें। इस समय आपके जीवन साथी को फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है क्या नहीं, उसका कह सकते हैं अधिकांश समय जो है पूजा पाठ में ही रमता हुआ दिखाई देता है।
सप्तम दृष्टि जो राहु के माध्यम से हम जान चुके हैं कि इस समय केतु के प्रभाव, और वहीं केतु की जो ये नवम दृष्टि है जिसको कि हम देखिए परम डिटैचमेंटकारी मान सकते हैं, जो कि कारक स्थान पर जा रही है, यानी इस समय आपके अंदर भी आध्यात्मिकता का फूट हो सकता है। आपकी भी विरक्ति इस समय काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकती है, जो कि आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो इस समय पर निकल कर केतु के प्रभाव से आ रही हैं, बड़े पैमाने पर आपके साथ हो रही हैं, और आगे चलकर ये अपना और ज़्यादा प्रभाव जो है बढ़ा देंगी। तो इसके लिए देखिए हमने आपको सदैव बताया है कि राहु जहाँ पर हो वहाँ से संबंधित आपको ऐसे उपाय करने चाहिए कि राहु आपके प्रबल हों। लेकिन केतु महाराज जहाँ पर हों वहाँ से संबंधित आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि केतु आपके कमज़ोर हो जाएँ। मोस्टली जब केतु कमज़ोर हो जाएँगे, जो इनकी दृष्टियों की पावर है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। अर्थात उस भाव संबंधित आपको सुख प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएँगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो देखिए आता है बीज मंत्र का जप। ओम कें केतवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं केतु के बीज मंत्र की संख्या 1.5 लाख जप होने के बाद आप इसका दशांश हवन करिए और अंग भंग लोगों को यथाशक्ति भोजन कराइए, मीठे का भोजन कराइए। आपके केतु आपके लिए आजीवन सर्वथानुकूल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए ये काफ़ी मेहनत वाला कार्य है और बहुत से लोग इसे कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या है, काला सफ़ेद कंबल लीजिए और प्रति माह ये क्रिया आपको प्रति माह करनी है। इसमें कोई आपके लिए छूट नहीं होती है। जब तक आप उपाय करते रहेंगे आपको लाभ मिलता रहेगा। काला सफ़ेद कंबल लीजिए, धर्म स्थान में किसी भी मंगलवार को, किसी भी शनिवार को, किसी भी गुरुवार को जाइए और उस स्थान पर जहाँ पर लोग बैठकर पूजा पाठ करते हैं, उस स्थान